ये एक इंजेक्शन लगाया गया था मुझे, और उसके अलावा ये मेडिसिन लिख के दी थी जो कि हमें बाहर से ख़रीदनी थी, और हमने ये ख़रीदी है। ये पेडिट्रॉल के जो साशे हैं। कोविड की जो वैक्सीन लगवाई थी उसके 2 डोज़ लगे थे, मतलब 2 इंजेक्शन उसके लगे थे। उसके बाद ये पहला ऐसा चांस बना है कि मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ा है। ये यहाँ पर ये अभी भी निशान है, तो कल मुझे यहाँ पर इंजेक्शन लगवाना पड़ गया क्योंकि तबीयत जो है वो कल शाम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, और आवाज़ में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। ये बहुत ज़्यादा जो है पेट में पेन था और उल्टियाँ वगैरह आ रही थी, जिसके बाद नवीद भाई और उस्मान भाई मुझे रात को 11 बजे लेकर गए थे सिविल हॉस्पिटल में, और वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई थी। लेकिन भाई सारी रात मेरी जाग के ही गुजरी है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हुई थी। उल्टियाँ बार बार आ रही थी और बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये एक इंजेक्शन लगाया गया था मुझे, और उसके अलावा ये मेडिसिन लिख के दी थी जो कि हमें बाहर से ख़रीदनी थी, और हमने ये ख़रीदी है। ये पेडिट्रॉल के जो साशे हैं, तो ये साशे दिए थे डॉक्टर साहब ने कि इनको 1 लीटर पानी में एक साशे को बना के रख लेना है, और जब भी पानी पीना है तो इसी का पीना है। तो मैं सारी रात यही पानी पीता रहा हूँ, लेकिन भाई पानी पीता था, उसके बाद फिर से उल्टी आ जाती थी, और अब जाके कुछ थोड़ी बहुत मेरी तबीयत जो है वो संभली है, और अब मुझे कुछ रिलैक्सिंग फ़ील हो रही है। बाइक को कल मैंने ठीक फिर करवा लिया था, और अब ये स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी कॉइल का मसला था, फिर कॉइल न्यू डलवानी पड़ी थी। तो अब ये ठीक है, अब ये स्टार्ट हो जाती है। और बच्चे कल से गए हुए हैं साबुआल, सखावत भाई आए थे, वो लेके चले गए थे सबको कि आज छुट्टी है। मुझे भी रात गांव जाना था, लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से फिर मैं गांव नहीं जा सका था। और अब जो है ये बाइक ठीक हो गई है, तो इस बाइक पे अब मेरा भी इरादा यही है कि मैं भी अब जाता हूँ गांव में, ताकि कुछ थोड़ा सा आबो हवा भी चेंज होएगी, कुछ माहौल चेंज हो जाएगा, और मैं कुछ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगा। क्योंकि कल से खाया पिया बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा बोझल फील हो रही है। तो पहुंच चुका हूं गांव में, और यहाँ पे बिस्मा ऑलरेडी खड़ी हुई है। यहाँ पे ये देखें, बिस्मा जो है ये यहाँ पे पहले से आए हुए थे, कल शाम को आ गए थे, जैसा कि मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में आपको बताया था। तो ये गांव में आ गए थे, और यहाँ की लाइफ जो है इंजॉय कर रही है बिस्मा। ये खेतों में आई हुई है, तो मैं भी यहाँ पे खेतों में पहुँच चुका हूँ बिस्मा के साथ ही, क्योंकि ये मेरी बेटी है और इसने मेरे साथ ही होना होता है। जहाँ भी मैं जाता हूँ हर व्लॉग में ये मेरे साथ होती है, और आज भी ये मेरे साथ ही है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तब तक आप लोग कुछ साइनेमेटिक सीन्स मुलाहाजा करें। तो ये जो मेरे पीछे आप फसल देख रहे हैं, ये तिल की फसल है। इसको तिली भी बोलते हैं और तिल भी बोलते हैं। ये तिली की फसल है, और इसके साथ ही इसके अंदर जो है ये माल्टे के दरख्त लगाए गए हैं, बाग लगाया गया है। 2 साल हो गए हैं इस बाग को लगे हुए, और अब बहुत जल्द ये बाग जो है ये कंप्लीट होने वाला है। 1 साल का मज़ीद इसको और अरसा लगेगा, और 1 साल के बाद ये बाग जो है कंप्लीट तैयार हो जाएगा। पिछले 2 व्लॉग जो हैं वो मैंने शहर में ही बनाए थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज फिर से छुट्टी है, तो आज क्यों ना आपके साथ विलेज लाइफ जो है इसको शेयर किया जाए। तो ये विलेज लाइफ जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, और विलेज लाइफ का अपना ही एक अलग ही मज़ा होता है। आहद जो है वो सो रहा था, बिस्मा साथ ही आ गई थी मेरे। आहद अभी सो रहा था, वरना उसने भी ज़िद करनी थी कि पापा मैं भी साथ ही जाऊंगा और व्लॉग में ज़रूर आऊँगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा था गांव में, तो आहद पहले से यहाँ मौजूद था, और मैं चारपाई पे आके बैठा, मैंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद मैं भी खड़ा हुआ ही था। आहद ने मुझसे खुद ही कहना शुरू कर दिया कि पापा वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, अभी तो मैं आया हूँ, अभी पानी शानी पिया है, वीडियो कुछ देर के बाद बनाएंगे। लेकिन अभी उसके सोने का टाइम हो गया था, तो वो सो गया है, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये है मामू लोगों का ट्यूबवेल जो यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल को विज़िट करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मैंने एक व्लॉग भी बनाया था। इसी ट्यूबवेल में नहाते हुए मैंने एक व्लॉग भी शूट किया था। तो उस व्लॉग को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मोहब्बतें दी थी, तो इसलिए आज फिर से मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। ये देखें, ट्यूबवेल है।
और यहाँ पे मामू लोगों ने सब्ज़ियाँ लगाई होती थी, लेकिन अब जो है सब्ज़ियाँ नहीं लगी हुई हैं। यहाँ पे बारिशों की वजह से घास जो है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे उग गया है घास। तो अभी वापस चलते हैं, चलें बेटा चलें। तो अब जा रहे हैं वापस घर और जाके देखते हैं कि अहद उठ गया है या नहीं, क्योंकि अगर वो उठ गया हुआ और उसे पता चला कि हम लोग वीडियो बनाने के लिए उसको लिए बगैर आ गए हैं तो फिर वो नाराज़ हो जाएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो इसलिए अब पहले घर पहुंचना चाहिए ताकि उसे पता ना चले कि हमने वीडियो बनाई है या नहीं। हम गाँव से वापस आ रहे थे, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है कि बाइक जो है वो पंक्चर हो गई है। कोई 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र हमने पैदल किया बाइक को लेके, और अब एक पंक्चर वाली दुकान मिली थी, लेकिन उसने कहा है कि अभी 1 घंटा टाइम लगेगा। तो अब बिस्मा और अहद जो हैं ये साथ जा रहे हैं पैदल, और नाइला अहमद और उनकी मम्मा जो है वो आगे जा रहे हैं। अब हम मजबूरन पैदल सफ़र कर रहे हैं, पसीने से शराबूर हैं। 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र हमने अब तक पैदल किया है। 1 किलोमीटर पहले बाइक को धकेल के किया, और अब जो है वो पैदल। मैंने कहा इनको पहले घर छोड़ देता हूँ और फिर उसके बाद आके बाइक ले जाऊँगा। गर्मी की वजह से जो है शदीद पसीना आ रहा है, प्यास बहुत लगी हुई है। अब घर पहुंच के ही कुछ खाएं पिएंगे। उफ, खपते खपाते घूमते घुमाते भाई आखिरकार पैदल हम पहुंच ही गए हैं घर। और अब गर्मी जो है वो शदीद लग रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं हमने क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया हुआ था 3 बजे का। तो तमाम दोस्त जो लड़के हैं खेलने वाले वो पहुँचे हुए हैं, मेरे इंतज़ार में ही बैठे हुए थे, क्योंकि बाइक पंक्चर होने की वजह से मैं लेट हो गया हूँ। तो अब नहाने का प्रोग्राम है, नहाता हूँ जल्दी से, ट्राउज़र पहनता हूँ और फिर निकलते हैं क्रिकेट के लिए।